Let's see this question. The question is the correct sequence of embryogeny in dicots is. So यहाँ पर question में dicots में जो correct sequence है embryogeny का वो पूछा गया है. तो यहाँ पर जो concept use होगा that is post fertilization events and उसमें भी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, embryogenesis की. Embryogenesis in dicots. एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगा, जाइगोट है, जाइगोट अब आगे जाके डिविजन्स करके एम्ब्रियो बनाएगा. तो ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, किसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का, फ्रॉम जाइगोट, दिस इज एम्ब्रियोजेनेसिस. तो इस डेवलपमेंट के टाइम पे डाइकोट्स के अंदर अलग अलग स्टेजेस नजर आती हैं. और वो अलग अलग स्टेजेस कैसे होगी, जाइगोट डिवाइड करेगा और डिवाइड करके सबसे पहले क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो. प्रो एम्ब्रियो फिर डिविजन्स करेगा और उससे बनेगा यहाँ पर ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो. देन उसके बाद आएगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड अल्टीमेटली फिर मेच्योर एम्ब्रियो. तो ये अलग अलग सीक्वेंस है जिसमें किस तरीके से एम्ब्रियोजेनी डाइकोट्स में ऑब्जर्व की गई है. सो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इज पहले जाइगोट, फिर प्रो एम्ब्रियो, फिर आता है ग्लोब्यूलर शेप, फिर हार्ट शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंड अल्टीमेटली फिर आता है एक मेच्योर डाइकोट एम्ब्रियो. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. जाइगोट आया, जाइगोट के बाद ग्लोब्यूलर नहीं आएगा, जाइगोट के बाद पहले प्रो एम्ब्रियो आएगा, तो यहीं पे गलत हो गया. जाइगोट आया, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो आया, फिर हार्ट शेप नहीं आएगा, पहले ग्लोब्यूलर आएगा, फिर हार्ट शेप आएगा, तो इसीलिए गलत हो गया. सिमिलरली जाइगोट आया, फिर ग्लोब्यूलर नहीं आएगा यहाँ पर, फिर हार्ट शेप, पहले क्या आएगा, प्रो एम्ब्रियो, तो इस प्रो एम्ब्रियो को जाना पड़ेगा इधर, देन इसके बाद ऑर्डर फॉलो होगा. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए.